हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुछ 8 वाक्यों को लिया है, हिंदी वाक्यों को, जिनको हम इंग्लिश वाक्यों में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में हमने चर्चा किया है। और इस तरह के वाक्य हम अपने डेली लाइफ में हमेशा बोलते रहते हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम अंग्रेजी वाक्यों में कैसे बोलेंगे, आइए उसको जानने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर ही चर्चा कर लेते हैं। पहले वाक्य देखते हैं जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मेरा मन नहीं मान रहा। दूसरा वाक्य है मेरा मन नहीं मान रहा दौड़ने को। यहाँ पर रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा दौड़ने को। फिर तीसरा है मेरा मन नहीं मान रहा था इसे छूने को। चौथा है उसका मन नहीं मानेगा। पांचवा है तुम्हारा मन नहीं मानेगा उसकी मदद करने को। तो इस तरह से कुछ हमने हिंदी वाक्यों को लिया है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश वाक्यों में कैसे बोलेंगे, इसके बारे में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात को समझते हैं। मेरा मन नहीं मान रहा, तो इसके लिए हम लिखेंगे माई हार्ट। माई हार्ट, और टेंस जिस में रहेगा उस टेंस के हिसाब से हम वाक्य में या तो इज का, या तो वाज का, या तो विल का, या शैल का, जो भी होगा हम उसका प्रयोग कर लेंगे। और यहाँ नॉट का यूज करेंगे, रेडी का यूज करेंगे, और क्रिया जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब की क्रिया के पहले जो है हम टू का यूज कर लेंगे। और यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का भी यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले इन वाक्य, दूसरा स्ट्रक्चर जैसे है माई हार्ट, तो माई हार्ट के लिए हम सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह माई हार्ट ही आएगा, चाहे हीज हार्ट आएगा, चाहे हर हार्ट आएगा, जो भी रहेगा। यानी यह सब्जेक्ट की जगह जो है माई हार्ट, हीज हार्ट, देयर हार्ट। तो इस तरह के वाक्य जो हो बनेंगे सब्जेक्ट के लिए हार्ट का यूज करके, माई हार्ट, हीज हार्ट, देयर हार्ट। और फिर इज, वाच, विल और शैल जो भी रहेगा उसका यूज करेंगे, नॉट और रेडी। और फिर क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा लेंगे और ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर का यूज करके इन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए एक एक करके हम वाक्यों को सीखते हैं। जैसे मेरा मन नहीं मान रहा, तो मेरा मन नहीं मान रहा, तो इस वाक्य में हम जैसे सबसे पहले है मेरा मन नहीं मान रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे माई हार्ट। यहाँ हम क्या लिखेंगे, माई हार्ट। माई हार्ट इज, और फिर लिखेंगे नॉट। माई हार्ट इज नॉट रेडी। माई हार्ट इज नॉट रेडी। बस हम इतना ही लिख करके छोड़ देंगे, माई हार्ट इज नॉट रेडी, मेरा मन नहीं मान रहा, यानी मेरा हृदय जो है तैयार नहीं है। माई हार्ट इज नॉट रेडी, मेरा मन नहीं मान रहा। इसको हम दूसरे वे में भी कह सकते हैं कि मेरा हार्ट जो है, मेरा हृदय जो है, मेरा मन जो है तैयार नहीं है। आप ऐसे भी इस भाषा में इसको बोल सकते हैं। अमूमन लोग कह देते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है इस काम को करने के लिए, मेरा मन नहीं मान रहा है उसे पीटने के लिए, मेरा मन नहीं रहा रोटी खाने के लिए। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर उसका भाव ही यही है कि मेरा हार्ट तैयार नहीं है, माई हार्ट इज़ नॉट रेडी, यानी मेरा हार्ट जो है तैयार नहीं इस काम को करने के लिए। तो माई हार्ट इज़ नॉट रेडी। दूसरा वाक्य है मेरा मन नहीं मान रहा दौड़ने को। अब इसमें देखें, मेरा मन नहीं मान रहा दौड़ने को, इसको यूँ भी कह सकते हैं कि मेरा मन दौड़ने को नहीं मान रहा, यानी मेरा मन जो है दौड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई हार्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, माई हार्ट। माई हार्ट, और फिर हो जाएगा इज़, और फिर हो जाएगा नॉट, उसके बाद लिखेंगे रेडी। माई हार्ट इज़ नॉट रेडी। अब यहाँ तक तो हो गया, माई हार्ट इज़ नॉट रेडी, माई हार्ट सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया, नॉट लग गया और रेडी हो गया। अब दौड़ना मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले हम इन्फिनिटिव जो है टू का यूज कर लेंगे। तो रेडी टू, और फिर हो जाएगा रन, दौड़ने को। तो माई हार्ट इज़ नॉट रेडी टू रन, मेरा मन नहीं मान रहा दौड़ने को। तो यह क्रिया का बेस फॉर्म है, उस बेस फॉर्म के पहले हमने टू का यूज कर लिया। फिर हमारा अगला वाक्य है मेरा मन नहीं मान रहा था इसे छूने को। अब यहाँ देखें, यह जो है था है, यानी पास्ट का वाक्य है, तो हम इसको लिखेंगे माई हार्ट वॉज नॉट रेडी। माई हार्ट
माई हार्ट वाज नॉट रेडी, माई हार्ट वाज नॉट रेडी। और क्या के करने के लिए, छूने को, तो छूना टच हुआ, टच, और इस टच के पहले हम टू का यूज कर लेंगे, तो टू टच हुआ और फिर इसे ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा इट। तो माई हार्ट वाज नॉट रेडी टू टच इट, माई हार्ट वाज नॉट रेडी टू टच इट। हमारा अगला वाक्य है उसका मन नहीं मानेगा। अब यह गा गी गे है यानी फ्यूचर का सेंटेंस है, तो उसका मन नहीं मानेगा तो हम यहाँ हीज या हर कोई भी यूज कर सकते हैं। हीज हर्ट, हीज हर्ट या हर हर्ट, हीज हर्ट या हर हर्ट। अब यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे, हीज हर्ट विल नॉट, और तब यहाँ हम इसको बी का भी यूज़ करेंगे। तो हीज हर्ट या हर हर्ट विल नॉट बी रेडी, विल नॉट बी रेडी, यानी उसका मन नहीं मानेगा, यानी उसका हार्ट यानी हृदय उसका तैयार नहीं रहेगा। तो हीज हार्ट विल नॉट बी रेडी या हर हार्ट विल नॉट बी रेडी। हमारा पांचवा वाक्य है तुम्हारा मन नहीं मानेगा उसकी मदद करने को। तो तुम्हारा मन हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे योर हार्ट, योर हार्ट। तुम्हारा मन नहीं मानेगा तो योर हार्ट विल नॉट बी रेडी, योर हार्ट विल नॉट बी रेडी। तुम्हारा मन नहीं मानेगा, योर हार्ट विल नॉट बी रेडी, तुम्हारा मन नहीं मानेगा उसकी मदद करने को। तो मदद करना हमारा मेन वर्ब है, तो इसके पहले टू लगा लेंगे, टू हेल्प, टू हेल्प। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया उसकी, तो उसकी के लिए हम हिम का यूज कर लेंगे या तो हर का यूज कर लेंगे, या तो हिम का यूज करें या हर का यूज करें, जो है जेंडर के हिसाब से। तो योर हार्ट विल नॉट बी रेडी टू हेल्प हिम या योर हार्ट विल नॉट बी रेडी टू हेल्प हर। अब अगला वाक्य है उसका मन नहीं मान रहा था वहाँ सोने को। अब यहाँ पर देखें उसका मन नहीं मान रहा था वहाँ सोने को, तो हम लिखेंगे हीज हर्ट, हीज हर्ट, हीज हर्ट वाज नॉट रेडी, हीज हार्ट वाज नॉट रेडी। अब सोना मेन वर्ब है, तो पहले टू लगाएंगे और टू के बाद हम स्लिप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे यानी बेस फॉर्म यूज कर लेंगे। तो हीज हार्ट वाज नॉट रेडी टू स्लिप, और फिर यहाँ पर यूज कर लेंगे देयर का। तो हीज हार्ट वाज नॉट रेडी टू स्लीप देयर। अगला वाक्य है मेरा मन नहीं मान रहा था। तो माई हार्ट वाज सब्जेक्ट हो गया माई हार्ट, माई हार्ट वाज, माई हार्ट वाज नॉट रेडी, माई हार्ट वाज नॉट रेडी। यह हो गया माई हार्ट वाज नॉट रेडी, मेरा मन नहीं मान रहा था, यानी मेरा हार्ट जो है तैयार नहीं था। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, माई हार्ट वाज नॉट रेडी। अब हमारा देखिए अगला वाक्य क्या है, मेरा मन नहीं मान रहा था, माई हार्ट वाज नॉट रेडी। हमारा अगला वाक्य मेरे भाई का मन नहीं था, मेरे भाई का मन नहीं था कहानी पढ़ने को। तो हम इसको बनाएंगे मेरे भाई का मन, तो यहाँ पर हो जाएगा माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स हार्ट, माई ब्रदर्स हार्ट वाज नॉट रेडी, माई ब्रदर्स हार्ट वाज नॉट रेडी टू। अब हमारा मेन वर्ब क्या है, पढ़ने को, तो टू रीड हो गया, टू रीड, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या हुआ, कहानी, तो टू रीड द स्टोरी, टू रीड द स्टोरी। तो माई ब्रदर्स हार्ट वाज नॉट रेडी टू रीड द स्टोरी, माई ब्रदर्स हार्ट वाज नॉट रेडी टू रीड द स्टोरी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इस स्ट्रक्चर का यूज करके हिंदी के ऐसे डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कन्वर्ट करने के बारे में, ट्रांसलेट करने के बारे में सीखा। तो प्रिय साथियों, अगर आपको यह मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें, कमेंट करना न भूलें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रक्चर के साथ। तो फिलहाल विथ वेल विशेज, आई होप दैट
यू विल कम बैक टू माई चैनल अगेन। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।